रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आमीन। परमेश्वर की क्या इच्छा है आपके लिए? कि आपकी जवानी उकाब के नई हो जाए। वचन में, मैं नहीं कह रहा हूं। कितने लोग तैयार हैं उकाब की तरह उड़ने के लिए? उसका वचन कहता है, मैं तुम्हें दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यानी उद्धार में दीर्घ आयु भी है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए। उसका वचन कहता है, कोई भी हथियार जो तेरे विरुद्ध रचा गया वो सफल नहीं होगा। वो ये नहीं कहता कि तेरे विरुद्ध कोई हथियार रचा ही नहीं गया। हथियार रचे जाएंगे आपके खिलाफ, याद रखिए इस बात को। एक्सीडेंट्स भी रचे जाएंगे, बीमारियां रची जाएंगी, शैतान सारी चीजें लक्षण लेकर आएगा, मगर परमेश्वर का वचन कहता है एक भी हथियार जो हमारे विरुद्ध रचा जाता है वह सफल नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। मैं स्टर कर रहा हूं आपके हार्ट को। तैयार हैं आप? डू यू नो, जैसे अगर आप चाय में किसी ने चीनी डाली 1 चम्मच और आपने हिलाया नहीं तो फीकी रहेगी चाय। कई बार विश्वास अंदर रहता है लोगों के, थोड़ा हिलाना पड़ता है। तो आप रेडी हो जाएंगे। रेडी हैं आप रिसीव करने के लिए जो आपका है? मैं जॉन जी लेक एक परमेश्वर के महान दास हैं, अब तो वो प्रभु के पास चले गए। उनकी एक गवाही सुन रहा था। वो जंगल में गए जहाँ ट्राइबल लोग थे और वो प्रभु पे विश्वास करते थे, और उसमें उनका एक बच्चा खेल रहा था और वो सर के बल गिरा और उसकी गर्दन टूट गई। और वो उसको अंदर ले गए और उन्होंने गांव के सारे जो लोग थे वो इकट्ठा हो गए और वो उसके लिए प्रार्थना करने लगे। और वो वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था, हज़ारों किलोमीटर तक, बिल्कुल एक साउथ अफ्रीका के जंगलों के बीच में थे। और वो सोचने लगे कि ठीक है, हम लोग भी दुआ करते हैं, जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, पेट दर्द हो जाए, मगर इसकी गर्दन टूट गई है, ये क्या, ये तो बच्चा मर जाएगा। और वो अपने अंदर फील करने लगे कि मेरे अंदर अविश्वास है, तो वो वहाँ से बाहर आ गए। और वो लोग 3 घंटे तक दुआ करते रहे। उसके बाद वो बाहर बैठ के सोच रहे थे कि इस बच्चे का क्या होगा, ये मर जाएगा। तब उन्होंने देखा थोड़ी देर में वो बच्चा उस झोपड़ी के अंदर से भागता हुआ बाहर गया। और जॉन जी लेक वो व्यक्ति थे जो एक बहुत बड़े हीलिंग मिनिस्टर बने। उनकी चंगाई की सेवकाई थी बहुत बड़ी। और वो जो चीज़ हुई, वो जो इवेंट उनकी लाइफ में हुआ, उसने उनको झंझोड़ के रख दिया। उन्होंने कहा प्रभु, ये जो कर्स, ये जो श्रापित अनबिलीफ, अविश्वास मेरे अंदर आई, पवित्र आत्मा इसको निकाल दे। जो मैं विश्वास नहीं करता प्रभु, जो जुकाम ठीक कर सकता है वो हड्डी भी जोड़ सकता है, जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है वो एक नई आंख भी डाल सकता है, एक नई किडनी भी डाल सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और ऐसा विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। आमीन। ऐसा विश्वास परमेश्वर को पसंद है। हम रोहिणी में थे और वहाँ पे एक बूढ़ी आंटी आई और वो एक जानवर की तरह चल के आती थी। उनके कूली की हड्डी निकली हुई थी और सीढ़ी में जैसे एक जानवर चलता है 4 पैरों से, वैसे वो चलती थी। और डॉक्टर ने कहा था उनका पूरा हिप सर्जरी होगा, नी सर्जरी होगा, बिकॉज हड्डी पूरी बाहर थी। और वो आके
हमने उनके लिए प्रार्थना करी और वचन बड़े ध्यान लगा के वचन सुनती थी। वो एक हाउस चर्च हम लोग वहाँ पे करते थे और वो आती थी और केवल वचन सुनती थी और कुछ टाइम बाद में भूल भी गया कि वो वहाँ है। और एक दिन वो आई छड़ी में खड़ी होके चलते हुए। अपनी रिपोर्ट लेकर, और उनकी रिपोर्ट में था 12 सेंटीमीटर नई हड्डी उनके घुटने में बनी हुई थी। थोमा ने कहा मैं मान लूंगा जब मैं देख लूंगा, तेरी पसली में हाथ को डाल दूंगा। और यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हुए और बोला थोमा डाल। और जब डाला तो तब चिल्लाया माय लॉर्ड एंड माय गॉड, मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, तेरे लिए सब कुछ संभव है। मगर यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। आमीन। और उस स्त्री की तरह अपने मन में इस बात को बार बार बोलते रहो, प्रभु आज मेरा दिन है, आज मैं अपनी चंगाई लेकर जा रहा हूं, प्रभु आज। आप किसी इंसान के पास नहीं आए हो। डोंट मेक इट अबाउट मैन। इंसान के बारे में मत बनाओ। आप यीशु मसीह के पास आए हो। आमीन। उसका पवित्र आत्मा यहाँ पे है, उसका अभिषेक यहाँ पर है और आप उसकी चंगाई को आप देखो।